एक बड़े पतीले को लें और इसमें 4 टेबलस्पून तेल के गरम कर लें। और मैं हमेशा की तरह जैतून का तेल इस्तेमाल करती हूँ रोस्ट में, क्योंकि एक तो उससे बहुत फ्लेवर आता है, दूसरा हल्का होता है और आपकी हेल्थ के लिए जैतून का तेल बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे तेल गरम हो रहा हो, आप 5 दाने लहसुन के बारीक स्लाइस कर लें। जो अगला स्टेप है वो है कच्चे पपीते का इस्तेमाल। यहाँ मैंने एक पूरा कच्चा पपीता स्लाइस करके रखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा चॉप करेंगे और फ़ौरन ही इस पैन में डाल देंगे जब लहसुन पकना शुरू हो जाए। तो इसको आप मोटा मोटा चॉप कर लें, क्योंकि ये आपके सालन या आपके सॉस में जज्ब हो जाएगा और ये बिल्कुल टूट जाएगा। सारा कच्चा पपीता आप फिर लें और पैन में डाल दें। इस पॉइंट पे आप आग थोड़ी सी तेज कर लें और फिर कच्चे पपीते को गला लें। इसमें आपको कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद आप आधा टीस्पून नमक का पैन में डाल दें और कोई 6 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के। आपको सबसे पहले खट्टे सिरके की स्मेल आएगी, आप फिक्र ना करें, वो एक्स्ट्रा सिरका बॉयल होके एवेपोरेट हो जाएगा। और आप सिरका इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कच्चा पपीता है वो उसको जज्ब कर ले, अब्जॉर्ब कर ले और वो जल्दी नरम हो जाए। तो आप फ्राई करते जाएं जब तक पपीते का रंग बदल जाए, थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। अब जैसे पपीता नरम हो जाए, आप कोई 12 सूखे आलू बुखारे इसमें डाल दें और इनको भी थोड़ा सा गलने दें कि फ्लेवर्स आपके एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में जज्ब हो जाए। आपको कोई 2 मिनट में आलू बुखारों की स्मेल या अरोमा आना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप दस्ती लें और मसाले वाली साइड को लेकर पतीले में डाल दें। ये जो सारे जूस या मैरिनेड हैं उनको आप फेंकें मत, बस साइड पे रख लें और इस साइड को थोड़ा सा पैन में चलाएं। आप दस्ती को उस वक्त तक चलाएंगे जब तक पपीता थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए और तेल निचोड़ जाता है। फिर बहुत ही ख्याल से आप दस्ती को दूसरी साइड पे पलट लें। ख्याल रखें कि अपना हाथ ना जलाएं। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है लेकिन हो सकती है। अब देखें कितनी खूबसूरती से दस्ती ने रंग पकड़ा है। अब फिर से आप इस साइड को कोई 8 से 10 मरतबा पैन में गोल गोल इस तरह हिलाएं। दूसरी साइड को भी आपने हिला लिया पैन में। उसके बाद आप कोई आधा लीटर पानी अपने पतीले में डाल दें, लेकिन साइड से डालें, गोश्त के ऊपर सीधा हमेशा ना डालें क्योंकि उससे सारे मसाले उतर जाते हैं। अब आप पतीले को ढकना देकर इस गोश्त को 20 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर उसके बाद मैरिनेड डाल के फिर से पकाएंगे।